नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। हमारो राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के 59वें जन्मदिन के अवसर पर चाकसू में भाजपा नेता एवं पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर मानव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में समर्थकों द्वारा केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौ सेवा से हुई, जिसमें गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। इसके साथ ही बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए विभिन्न सामाजिक कार्य किए गए। पूर्व राज्य मंत्री विकेश खोलिया ने इस अवसर पर वसुंधरा राजे के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। होली के पावन अवसर पर मीरा नगरी मेड़ता सिटी में फागोत्सव की धूम मची रही। इस क्रम में मीरा महिला मंडल की ओर से बरसाने संघ चारभुजा के संग थीम पर भव्य फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चारभुजा मंदिर में किया गया, जहां महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीतों पर एक से बढ़कर एक आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए। मीरा महिला मंडल की अध्यक्ष उमा शर्मा रजत ने बताया कि इस अवसर पर भगवान को फूलों की होली खिलाई गई, जिससे पूरे मंदिर में भक्तिमय और रंगारंग माहौल बन गया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। करौली जिले में अपराध पर नियंत्रण और पुलिस की गश्त व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 5 पेट्रोलिंग मोटर बाइक को एसपी कार्यालय से रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर पेट्रोलिंग मोटर बाइक को रवाना किया। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 5 पेट्रोलिंग मोटर बाइक जिले को मिली है, जो करौली और हिंडौन पूरे कस्बे में सुबह शाम रात्रि गश्त करेंगी। करौली में 3 पेट्रोलिंग मोटर बाइक और हिंडौन में 2 पेट्रोलिंग मोटर बाइक तैनात की गई है। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। करौली ज़िले को 5 नई गाड़ियां मुख्यालय से मिली हैं, जो करौली और हिंडौन उन कस्बे में सुबह शाम और रात्रि गश्त में उपयोग की जाएंगी। इन बाइकों में हम सिग्मा का स्टाफ लगाएंगे, जिससे कि कस्बे में जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस और बढ़ाई जाए और जो भी घटनाएं होती हैं उनको हम होने से रोकें। और इसके बाद करौली की गश्त व्यवस्था में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलेगा। थैंक यू। उन्हेल नागेश्वर कस्बे की रुद्राक्ष गौशाला में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल रहे। विधायक मेघवाल ने केक काटकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर जन्मदिन मनाया और वसुंधरा राजे सिंधिया के जीवन के दीर्घायु और लंबी उम्र होने की कामना की। साथ ही उद्बोधन में वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की सराहना की। देखिए डग से गोवर्धन सिंह की खास रिपोर्ट। आपने बड़ा उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे पूरे राजस्थान के भारत की एक बहुत ही बड़ी नेता सम्मानीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जन्मदिन है। इसको लेके पूरे जिले में महाराज साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और सभी कार्यकर्ता बहुत धूमधाम से महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। कई हनुमान पाठ कर रहे हैं, कई रामायण का पाठ चल रहा है, कई यज्ञ हो रहा है। अभी डग में हमने हवन किया और गौशाला में अभी उन्हेल में यज्ञ पाठ हुआ, रामायण का पाठ हुआ। गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया, चारा खिलाया, दलिया खिलाया। इस प्रकार से पूरे जिले में बड़ी धूमधाम से महाराज साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज साहब दीर्घायु हो और काफ़ी लंबी उम्र महाराज साहब को मिले। और इसी कामना के साथ इस क्षेत्र में महाराज साहब ने बहुत कुछ दिया है। पूरा ये क्षेत्र महाराज साहब का परिवार है। महाराज साहब सबको अपना परिवार मानती है। इसी को लेकर सभी बहुत हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मना रहे हैं। पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बार काउंसिल के सदस्य पुरुषोत्तम जखोटिया पर प्राणघातक हमला हुआ था और उनकी मृत्यु के विरोध में विजयनगर अभिभाषक संघ ने विरोध दर्ज कराते हुए राजस्थान सरकार से वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी और मृतक अधिवक्ताओं के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही अभिभाषक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जागेटिया जी का निर्मम हत्या कर दी गई है। पुष्कर के अधिवक्ता का उनके खिलाफ आज अभिभाषक संघ विजयनगर के अधिवक्तागण द्वारा तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया और जो मांगे की गई, जो मांग रखी गई है, उन मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरी करे, अन्यथा ये आंदोलन उग्र होगा। हमारे साथी अधिवक्ता पुरुषोत्तम जागेटिया जी की हत्या के विरोध में अभिभाषक संघ विजयनगर ने तहसीलदार महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द पुरुषोत्तम जी जागेटिया के हत्यारों को सजा दी जावे और हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को जल्द से जल्द पारित करें
और जो मांगे हैं उनको पूरी करें। विभाषक संघ विजयनगर, गुलाम मुस्तफा एडवोकेट। तारानगर के न्यायिक मजिस्ट्रेट अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल 117 प्रकरणों का निस्तारण किया गया और कुल 55,43,378 रुपए की वसूली की गई। उक्त लोक अदालत में सदस्य के रूप में अधिवक्ता जितेंद्र सिंह राठौड़ का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर अपर लोक अभियोजक एडवोकेट पंकज स्वामी, SBI मैनेजर अमित सिन्वर, रीडर धर्मेंद्र सिंह, संदीप मीलाजी मौजूद रहे। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। केरली कस्बे के उप जिला अस्पताल में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा सिंधिया का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कठूमर विधायक रमेश खींची, नगर पालिका अध्यक्ष संजय गिजगढ़िया, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिलेंद्र चौहान, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मरीजों को फल और बिस्किट वितरण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लंबी आयु की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शुभकामनाएं दी। खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। देखो, आज पूरे कठुमर विधानसभा क्षेत्र के हमारे तमाम जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के लोग बड़ी खुशियों के साथ उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और आप सब देख रहे हैं कि आज हॉस्पिटल में सब मरीजों के लिए जो फल वितरण और बिस्कुट आदि वितरण करने का काम हम सबने किया। निश्चित रूप से ऐसी हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में और मैं कहूँगा प्रदेश में विकास के नाम पर बहुत आगे बढ़ने का काम प्रदेश को आगे बढ़ाया। लगातार ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में वो आगे बढ़ते रहें और अपना काम करते रहें। आज महिला दिवस के अवसर पर हम आपको मेड़ता सिटी की एक ऐसी प्रेरणादायी महिला से परिचय करवा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज सेवी एवं भामाशाह उमा शर्मा रजत न केवल सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं, बल्कि धार्मिक, पर्यावरण संरक्षण और बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देती हैं। साल 2013 में मीरा महिला मंडल की स्थापना कर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूती दी थी। मदरसों में जाकर बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया और होनहार छात्राओं को सम्मानित किया। कोरोना काल में जरूरतमंदों की सहायता और कोविड वॉरियर्स को सम्मानित कर उन्होंने अपनी संवेदनशीलता और सेवा भाव का परिचय दिया। जिला और उपखंड स्तर पर सम्मान प्राप्त कर चुकी उमा शर्मा रजत नारी शक्ति का एक सशक्त उदाहरण है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बसवा के रामचंद्र फार्म हाउस व करनावर के उसारा की ढाणी में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू हुई। अमेरिका फाउंडेशन और नेशनल बैकवर्ड क्लास के तत्वावधान में कार्यक्रम चल रहा है। केंद्र का संचालन सोनल मीणा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये पहली बार है जब क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगी। इस प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को आधुनिक सिलाई तकनीकों से परिचय कराया जा रहा है ताकि वे अपने कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सके। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास महिलाओं के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। पुष्कर के अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की हत्या के आक्रोशित वकीलों ने अजमेर जिला बंद का आह्वान किया। बंद के दौरान कुछ प्रतिष्ठान और शराब के ठेके खुले मिलने पर विवाद हुआ। वहीं पुलिस की मौजूदगी में पंचशील क्षेत्र में इनॉक्स मॉल और विशाल मेगा मार्ट को भी बंद करवाया गया। पंचशील क्षेत्र में इनॉक्स मॉल और विशाल मेगा मार्ट स्थित BSNL ट्रेडिंग सेंटर को अधिवक्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में बंद करवाया। अजमेर पुष्कर में व्यापारियों और टेम्पो यूनियन एवं अन्य संगठनों का अधिवक्ताओं को पूर्णतः समर्थन मिला। इस मौके पर अजमेर से अधिवक्ताओं व पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। अपने जो हमारे वरिष्ठ बार पुष्कर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जाखेटिया, जिनके साथ असामाजिक तत्वों ने रात के समय उनको घेर कर उनके सर में चोट पहुंचाकर निर्मम हत्या का प्रयास करा, जिनके इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके संबंध में हमने पुष्कर, अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ बंद का सारे वकीलों ने आह्वान करा। तो पुष्कर के व्यापारी संगठनों ने हमारे को पूरा समर्थन दिया। उनका हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे कि पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के परिजन को 1 करोड़ रुपए और उनके परिवारजन में से किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए और ये जो डीजे साउंड चलते हैं रात को, इनको बंद किया जाए। आज किस प्रकार पुष्कर बंद रहा है और क्या अभी तक क्या निर्णय रहा है बंद करने? जैसा कि आपको विदित है, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि जिनका कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके ऊपर हमला करके उनको घायल किया, उसके बाद उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर हमारे अधिवक्ता बारों ने
पुष्कर बंद का ऐलान किया था, साथ में आसपास के अजमेर कई क्षेत्र बंद रहे थे, जिसको लेकर आज पुष्कर बंद के लिए हमने कल मार्केट से निवेदन किया था, जिसको लेकर आज पुष्कर के सभी बाजार व्यापारियों ने वकीलों का समर्थन करते हुए मार्केट पूरा बंद रखा और सफल बंद हुआ, जिसके लिए हम जितने भी ये प्रतिष्ठान के व्यापारी वगैरह हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने वकीलों के ऊपर जो आई इस विपदा के लिए अपना सहयोग दिया, अपने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। और निसंदेह वकील समुदाय भी उन सभी दुकानदारों के साथ रहेगा, ऋणी रहेगा उनका, कि उन्होंने इस प्रकार की इस जो गंभीर घटना हुई उसके साथ उसके लिए उन्होंने अपना सहयोग दिया। और आज ये घटना जो हुई है बड़ी ही दुखद घटना है। क्या निर्णय रहा अभी तक के कुछ अभी इस तक मामले में? इसमें सर बात चल रही है सरकार से, देखो क्या हो रहा है, आगे जो भी आएगा उसके बारे में। आज क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार बंद को लेकर क्या निर्णय रहा है अभी तक? हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय पुरुषोत्तम जी जाखेटिया का निधन हो गया। इस बात को लेकर के हमारे वकील समुदाय में गहरा आक्रोश है और जिस प्रकार मारपीट करके उनकी निर्मम हत्या की गई है, इसको लेकर के वकील आंदोलनरत है और आज अजमेर बंद कराया है। अजमेर के साथ नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर भी बंद है और आज सारे अधिवक्ता मिलकर के एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और वकील समुदाय के साथ जब भी कोई संकट आता है तो हमारे अजमेर बार का राजस्थान में नाम है, यहाँ के अधिवक्ताओं में मतलब देखने लायक एकता है, संगठन है और इतना मजबूती से संगठन है कि आज अजमेर आपने भी देखा होगा, अजमेर बंद पूर्णतः सफल रहा है। और जो मांगे हमारे बार एसोसिएशन की तरफ से उस परिवार को सांत्वना देने के लिए जो मांगे निर्धारित की गई है, वो मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये वकीलों का आंदोलन चलेगा। और शाम तक देखते हैं क्या प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या रवैया रहता है, क्या मांगों के ऊपर उनका क्या राय आती है। उसके बाद में बैठ करके हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता है और जो हमारे अध्यक्ष है, कार्यकारिणी है, बैठ करके तय करेंगे। और आगे की जो रूपरेखा होगी, आगे भी अगर आंदोलन जारी रखना होगा तो आंदोलन जारी रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम वकील शुरू से प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते आ रहे हैं, क्योंकि हम वकीलों के हित के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़रूरी है। और प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी अब प्रमुखता से पूरे राजस्थान के अंदर हम रखेंगे। और आज जिस प्रकार हमारा वकीलों का सफल आंदोलन रहा है, आगे बैठ करके रणनीति तय करेंगे। अगर मांगे पूरी हो जाती है तो उसका अलग बात होगी, और अगर मांगों पे कोई विचार नहीं होता है तो बैठ करके सारे हमारे अधिवक्ता तय करेंगे, उसके हिसाब से रणनीति बना करके आगे आंदोलन। जी, आज अजमेर बंद रहा है, किस प्रकार समर्थन मिल रहा है वकीलों को, क्या कहना चाहेंगे? अजमेर बार द्वारा एक वकील साथी की निर्मम हत्या के विरोध में अपना आक्रोश जाहिर करने के लिए लेकर और वकीलों की मांग को लेकर पिछले 2 तारीख से जो है आंदोलन किया जा रहा है। कल वकील साहब की दुखद मृत्यु होगी, उसके बाद से बहुत ही व्यापक तरीके से आंदोलन किया गया है। आज इसी कड़ी के अंदर पूरे अजमेर को जो है बंद करवाया गया। वकीलों को जो है अन्य दूसरे सामाजिक संगठनों ने और बाज़ार के व्यापारिक संगठनों ने भी सहयोग किया है। अजमेर की जनता ने अपना व्यापक समर्थन जो है इस आंदोलन को दिया है। इससे इस आंदोलन को जो है चरम पर पहुंच चुका है। वकीलों की एकता और समाज के द्वारा जो है दिया गया जो सहयोग है, उससे हमें ये लग रहा है कि इससे जो है प्रेशर समाज पे का जो है व्यापक समर्थन मिलेगा और सरकार हमारी मांगे जल्दी ही मांग कर और सरकार जो है पीड़ित पक्ष को मुआवजा दे और वकीलों की जो है मांगे हैं उनको पूरी करेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो है हमारा मांग जो है बहुत पुरानी है। इस आंदोलन में उस मांग को भी प्रमुखता से उठाया गया है। हमें उम्मीद है कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा है तो सरकार एडवोकेट एक्ट को लेकर जो है बिल विधानसभा में पेश करे, यही वकीलों की मांग है। अभी तक आधा दिन बीत चुका है, किसी प्रकार का कोई प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब वकीलों को या वकीलों की हमारी जो कार्यकारिणी है उनको नहीं मिला है। तो जैसे ही कोई जवाब मिलेगा तो मीडिया को बताया जाएगा।
सागवाड़ा के ममता सेवा संस्थान ने अपने 14 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक्सेलरेट एक्शन का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल और वागड़ गौरव पवन गोवाड़िया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 15 महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला स्तरीय सम्मान प्रदान किया गया। ममता सेवा संस्थान के डॉक्टर रजनीश जैन ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या जानकारी दी, देखिए डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट में। सागवाड़ा 2010 से इस्टेब्लिश है और हर बार महिलाओं को सम्मानित करती है और इस बार 2025 थीम एक्सेलरेट एक्शन 2025 के तहत कुल 150 इंक्वायरी आई और इसमें से 15 महिलाओं को चुना गया और ये जिला स्तरीय सम्मान उन 15 महिलाओं को दिया गया, जिसमें सर्वप्रथम सपना जैन ने 1000 बालिकाओं को स्कूटी सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया। दूसरा नाम है प्रियंका त्रिवेदी, इन्होंने सैनिटरी पैड फ्री में घर घर जाकर बांटे। उसके अलावा कैलाशी खटीक, जिन्होंने होम्योपैथिक दवाई के अंदर में कैंप में भाग लिया। गिरिराज कुंवर अहाड़ा जो आसपुर से हैं, इनको भी सम्मानित किया गया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और बालिकाओं को जागरूकता के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट अच्छा कार्य किया है और ये भारत विकास परिषद के अंदर में कार्यरत है। इसके अलावा आशा बागड़िया होम्योपैथिक कैंप के अंदर में काम किया। कचरी अगोरा होम्योपैथिक कैंप में काम किया ममता सेवा संस्थान के साथ। इसके बाद दारका बलाई, इन्होंने अपने गांव में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। और इंदिरा पाटीदार, ये सूरज गांव के अंदर में इन्होंने बिजली के खंभों को लगवाया जो जर्जर हो चुके थे। एक उत्कृष्ट कार्य किया है और महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा ज्वलंत उदाहरण दिया है। सीता हिरात महिलाओं को ग्रामीण लेवल पर अपने लोन की और समृद्धि के बारे में जानकारी देकर लोन दिलाती हैं और ये गांव स्तर पर महिलाओं को जागृत करती हैं। इसके बाद तृप्ति भरोसा, जिन्होंने ममता सेवा संस्थान के साथ सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर सागवाड़ा शहर हो, इसमें फ्रूट्स गरीबों को, ज़रूरतमंदों को स्वेटर और कंबल वितरण किए। उसके बाद मधु बहन सोमपुरा, जो कि योगा शिविर लगाती हैं और 65 वर्षीय हैं, भूरी इनकी सराहना करता हूं और इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद अरुणा सुथार, इन्होंने वृक्षारोपण के अंदर में भजनलाल जी शर्मा जी से प्रशंसनीय पत्र प्राप्त किया है और इन्होंने वास्तविक में वृक्षारोपण के अंदर में बहुत अच्छा नेक कार्य किया है, इसके लिए इनको सम्मानित किया जाता है। पूजा उपाध्याय, ये अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उन्होंने 3000 बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया और इससे कहीं ना कहीं स्वाभिमान बढ़ता है, गौरव बढ़ता है। और इसी क्रम में मंजू पाटीदार, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, और हिंगलाज महिला सेवा संस्थान जो सागवाड़ा की सेवा संस्थान है, इसमें भी महिलाएं कार्य कर रही हैं और इनको समूह में ये रहता है, ये कभी विज्ञापनों में नहीं आती हैं और अपना काम निस्वार्थ भाव से, चाहे वो फल बांटना हो, चाहे स्वेटर वितरण करना हो, इस प्रकार के नेक कार्य, सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इसी श्रृंखला में इनके अध्यक्ष जो हैं हिंगलाज महिला सेवा संस्थान की मोनिका भवसार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार ममता सेवा संस्थान के 14 वर्ष पूर्ण हुए और 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक द्वारा खोज बावड़ी पुरानी टोंक स्थित बालाजी के मंदिर में सशक्त महिला सशक्त समाज विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र राजयोग भवन की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अपर्णा दीदी ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी स्मृति रखें कि मैं शिव की ही शक्ति हूँ। ये स्मृति से आप कभी अपने आप को अबला नहीं समझोगे।
यह सम्मान आपको हर परिस्थिति में सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। सफल संचालन ब्रह्मा कुमारी पुरानी टोंक सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी रितु दीदी ने किया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान की जीवनदायिनी इंदिरा गांधी नहर के छत्तरगढ़ क्षेत्र में RD 507 के पास घेगड़ा गांव के समीप नहर की लाइनिंग धंसने का मामला सामने आया है। इससे बड़े कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्रामीणों और किसानों ने मिट्टी के कट्टे लगाकर कटाव को रोकने का प्रयास किया। वहीं सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुटी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तरगढ़ सिलाई विभाग के XCN सावरमल मीणा ने टीम को तत्काल रवाना किया। AEN श्रवण कुमार अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मिट्टी के कट्टों सहित आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू कर चुके हैं। विभाग का कहना है कि कटाव को रोकने के लिए और नहर की सुरक्षा के लिए पूरी चौकसी बरती जा रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही कटाव को पूरी तरह से भरकर नहर को सुरक्षित किया जाएगा। ग्रामीणों और किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खाजूवाला से DP चौधरी की रिपोर्ट। 144 साल बाद प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ से निकली सनातन की बहार से राजस्थान प्रदेश का जनजातीय जिला बांसवाड़ा भी अछूता नहीं रह पाया है। महाकुंभ से निकले सनातन के संदेश से प्रभावित होकर बांसवाड़ा जिले की दांगड़तलाई पंचायत समिति के गांव के लोग इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 125 साल पुराने सुडला दूधा गांव में बने हुए चर्च को फिर से मंदिर में बदलने की कवायद की है और उसका उद्घाटन रविवार 9 मार्च को किया जा रहा है। उससे पूर्व हमारी टीम मौके पर पहुंची और इस बदलाव की ब्यार का जायजा लिया। कभी चर्च में पादरी का काम करने वाले गौतम गार्सिया ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट में। ये पहले यहाँ यीशु मसीह का ये सरस बना हुआ था। सरस के बाद हमने ये लगभग 1.5 साल हमने सरस में आराधना ली। इसके बाद हमारा मन पलट गया कि हमारे ईसाई धर्म नहीं करना। हम वापस हिंदू धर्म में चले आए। 30 परिवार लेके मैं अकेला नहीं आया। इस गांव के 30 परिवार तोड़ के मैं चला आया वापस हिंदू धर्म में। फिर हमने ये शर्त तोड़ के हमने ये भैरव जी का मंदिर बना दिया। इस मंदिर में भैरव जी का मूर्ति नाकेंगे और ये सेवा हम आगे बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं जो वापस आ गए हिंदू धर्म अपना लिया? 30 परिवार 75 लोग। और ये चर्च कब बना हुआ था पहले? सर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल पहले बना था। हाँ। और ये आप पहले पादरी थे क्या इसके अंदर में? हाँ, इसके अंदर पादरी थे। और आप पूजा आप भी करेंगे मंदिर में? हाँ, मंदिर में हम करेंगे। मंदिर में पूजा आप करेंगे? हाँ, हम करेंगे। कौन से भगवान की करेंगे? भैरव जी की। भैरव जी की। भैरव जी की। जय श्री राम की हम सेवा करेंगे, इसकी भक्ति करेंगे और जय श्री राम ये भैरव जी की हम भक्ति करेंगे। बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। एक दो लोग है वो भी वापस मुड़ रहे हैं कि हम भी हिंदू धर्म मनाएंगे। ये किसी का कोई दबाव तो नहीं है? कोई दबाव नहीं, हमारे पास कोई दबाव है कि हम डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे आगे। तो हिंदू धर्म आपने अपना लिया अभी? हाँ, अपना लिया हमने। पूजा पाठ शुरू कर दी मंदिर में? हाँ, कर दी। पूर्व CM वसुंधरा राजे ने अपना जन्मदिन भारत पाक सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच मनाया। उन्होंने तनोटराय माता की पूजा अर्चना की और सैनिकों की रक्षा और देश की सुरक्षा के लिए शत्रु विनाशक यज्ञ करवाया। प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। पूर्व CM ने कहा कि मां की कृपा से कमल खिलता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का जनाधार बढ़ता रहे और विचारधारा का जो दीपक मेरी मां राजमाता ने जलाया था उसकी लौ लगातार तेजी से बढ़ती रही। इस दौरान जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी व पोकरण विधायक प्रतापपुरी महाराज साथ थे। पूर्व CM वसुंधरा राजे बिना किसी सूचना के तनोट पहुंची, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को पता लगा तो वे भारी संख्या में उन्हें बधाई देने वहां पहुंच गए। पूर्व CM ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने माता रानी के इस मंदिर पर आक्रमण करने का सफल प्रयास किया। दोनों ही बार पाकिस्तान ने मात खाई। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। महिला दिवस पर बड़े बड़े मंचों से महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन क्या वाकई बेटियों को उनके सपनों को पूरा करने की आजादी मिलती है? समाज की बंदिशों और दहेज प्रथा की बेड़ियों में कितनी ही लड़कियों के सपनों का गला घोट दिया जाता है। अब समय आ चुका है बदलाव का। बज्जू क्षेत्र में बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2007 में एक निजी स्कूल काम कर रहा है। इस स्कूल ने कई होनहार छात्राओं को शिक्षा देकर प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचाया है। यहाँ की छात्राएं टॉपर्स रही हैं और अब समाज में बदलाव का उदाहरण बन गई हैं। महिला दिवस केवल बधाइयों का दिन नहीं, बल्कि ये सोच बदलने का संकल्प होना चाहिए। हमें ये वादा करना होगा कि अब कोई भी लड़की अपने सपनों से समझौता नहीं करेगी। बज्जू से निशान सतराना की खास रिपोर्ट। जो कि सेलिब्रेट करती हैं और हर कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं भी दी जाती है और महिलाओं की उपलब्धियों की कहानियां लगातार बताई जाती है। लेकिन सिर्फ एक दिन की बधाई महिलाओं को दी जाती है। असली स्थिति कब बदलेगी, ये स्टोरी पे
देखना हो। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक दिवसीय दौरे पर सिरोही आएंगे। राठौड़ के आगमन को लेकर जिले भर में भाजपाइयों में खुशी का माहौल है। सिरोही जिले के रायपुर निवासी डॉक्टर रमेश बुराड़ा एवं समाज सेवी नरेश बुराड़ा के यहाँ आयोजित इस होली मिलन समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं प्रदेशाध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन्नी लाल गरासिया, राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित कई गणमान्य अतिथिगण शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं एसपी विनीत कुमार बंसल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ तथा नॉर्दर्न जॉन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा प्रथम व द्वितीय श्रीगंगानगर में कार्यरत महिला कर्मचारियों ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेवा कार्य करके मनाया। महिला कर्मचारियों ने द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय स्थित जयको लंगर सेवा समिति द्वारा संचालित मां अन्नपूर्णा रसोई घर में फल एवं राशन सामग्री भेंट की गई तथा मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही महिला कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम सभी महिलाएं भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से NZIA एंड AIA के आह्वान के रूप में कुछ राशन सामग्री सप्रेम भेंट करने के लिए आए हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड वी ऑल सीक ऑल योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं हमारे कनाडा की ही नहीं अपितु समाज की समस्त महिलाओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, नमन करता हूं। और यदि हम समाज में महिलाओं के हिस्से की बात करें तो मैं समझता हूं कि इस सृष्टि की, इस समाज की ही नहीं, इस सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए महिलाओं का विशेष योगदान है। अगर बात 100% योगदान की करें तो मैं समझता हूँ कि 70% योगदान महिलाओं का रहता है और 30% योगदान जो है पुरुषों का रहता है। वैसे भी सृष्टि की निरंतरता में महिलाओं का विशेष योगदान है। ईश्वर ने उनको एक विशेष नियामत से बख्शा है जिससे कि ये जो इंसान की प्रजाति जो है वर्षों से चली आ रही है। इस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है जो मैं महिला दिवस पर इस समाज की, इस राष्ट्र की और मैं स्वयं के परिवार की महिलाओं को अर्पित करता हूं। तो मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष। धन्य हो तुम, कितने ही रूप पिरोकर अंतर में संजोती हो निरंतरता सृष्टि की। कभी स्रोतस्विनी सी तुम, स्रोतस्विनी नदियाँ को बोलते हैं, कभी स्रोतस्विनी सी तुम करती विलीन अस्तित्व अपना, बुझाती हो प्यास प्यासे सरोवर की। और कभी ज्योत्सना, ज्योत्सना बोलते हैं मूनलाइट को, चांदनी को। कभी ज्योत्सना से तुम चीर कर घने तिमिर करती हो प्रकाशमान जीवन पथ को। और कभी पल्लविनी से तुम, पल्लविनी यानी जो कपोले पल्वित करती है, कभी पल्लविनी से तुम कितनी ही कोपलें पल्वित कर हो जाती हो दग्ध मरुसी। और कभी नीरनिधि, नीरनिधि बोलते हैं वाटर बॉडी को, समुद्र को, सरोवर को। कभी नीरनिधि से तुम अनंत गहराइयों की स्वामिनी, बरसाती हो भावों के नीरज जीवन बगिया में। हे नारी धन्य हो तुम, कितने ही रूप पिरोकर अंतर में संजोती हो निरंतरता सृष्टि की। मैं पुनः इस महिला दिवस पर महिला शक्ति को नमन करते हुए असीम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। चूरू के बिदासर में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्मदिन भी श्री कृष्ण गौशाला में कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया। कार्यक्रम में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सिंधिया के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री राजे के कार्यकाल की सराहना की। बिदावर से मोहम्मद इस्माइल की रिपोर्ट। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी का 72वां जन्मदिन है। पूरे बिदासर से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और बड़े जोश और उल्लास के साथ हमने उनका जन्मदिन
गायों की सेवा करके मनाया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और समस्त भारतीय जनता पार्टी पूरी एक मंच पे खड़े होकर जिस तरह से ये कार्यक्रम का आयोजन किया है बहुत सराहनीय है। और सेवा का कार्य किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक हो, सबसे सही जो काम जो मैं मानता हूँ सेवा का काम होना चाहिए। और ये एक माध्यम है जिसके जरिए हम गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही हम नई ऊंचाइयों तक छुएंगे। इससे बाकी लोग भी प्रेरित होकर लगातार सेवा के काम करें, यही मेरी कामना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।